जलगांव में, और मेरे साथ है यंग आर्किटेक्ट स्तुति लुंकड़ जी, जिन्होंने हाल फिलहाल में इस सेक्टर में काम करना शुरू किया है। लेकिन मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ, मानता हूँ कि एक औरत घर को बनाती है, और अगर घर बनाने वाली भी औरत हो तो वो बढ़िया घर बना सकती है। उसमें से एक औरत मेरे सामने है। तो वो बेसिकली आर्किटेक्ट है, इंटीरियर में काफ़ी अच्छी रुचि रखती है, काम कर रही है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रही है। इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर आज तक के उनके जर्नी के बारे में, आगे का सफ़र कैसा रहेगा, इस सब के बारे में हम लोग उनके साथ बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं थोड़ी सी फ्लैशबैक से, एज यूजुअल, कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, कॉलेज कहाँ से हुआ। आर्किटेक्ट इस फील्ड में आने के लिए ऐसा लोग सोचते हैं, मानते हैं कि थोड़ी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, ड्राइंग स्केचिंग, तो वो आपकी थी पहले, तब आप इसमें आई, तो कैसा रहा ये सफर पूरा? तो मेरा स्कूलिंग बेसिकली मंदसौर से हुआ है। आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। ओके। और मंदसौर सबको नहीं पता है, लेकिन वो रतलाम के एकदम पास में है, ओके। तो बता देती हूँ। ओके। और फिर वहां से स्कूल हुआ, 12th वहीं से कंप्लीट किया। उसके बाद फर्स्ट ईयर के लिए मैं पुणे आई। पुणे वीआईटी पीवीपी कॉलेज से मेरा बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके। और ऐसे स्टार्टिंग से कभी बचपन से सोचा नहीं था आर्किटेक्चर करना है, पर मुझे घर डेकोर करने में बहुत मजा आता था। तो क्या मुझे बात ऐसे है। स्टाइलिंग में बहुत इंटरेस्ट था कि ठीक है, अगर ये सोफा है तो मैं इसको और कैसे और बेटर कैसे बना सकती हूँ और अच्छा कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। वेरी गुड। तो मैं घर की डेकोरेटर होती थी हमेशा। वाह। पार्टीज डेकोरेट, मतलब पार्टीज में भी कुछ डेकोर करना होता था हाँ तो वो हाँ। मैं होती थी। मतलब खुद की बर्थडे पार्टी भी मैं ही डेकोर कर देती थी। मुझे बहुत वाह मजा आता क्या था। बात है। तो फिर वहां से इंटरेस्ट था। फिर मैं उसके बाद इंदौर गई थी फॉर फर्दर स्टडीज, मतलब 12th के बाद। तो वहां पर एक सर एक्सप्लेन कर रहे थे कि इंटीरियर और आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या होता है। हाँ। नहीं तो वहां तक मुझे सिर्फ इंटीरियर्स में ही इंटरेस्ट था। तो वहां पे वो सर एक्सप्लेन कर रहे थे कि इंटीरियर में आप डेकोरेट करते हो, स्टाइलिंग करते हो, वो सब है, लेकिन आर्किटेक्चर में आप एक स्पेस बनाना स्टार्ट करते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप डिजाइन करते हो। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मतलब अगर आप कोई स्पेस सोच रहे हो तो उसके हिसाब से आप डिजाइन कर पाओगे। अगर मुझे सोचना है कि यहाँ पे मुझे एक लाउंजर सोफा देना है, तो उसके लिए मैं स्पेस पहले से डिजाइन कर लूंगी कि ठीक है, इधर विंडो है तो मैं उसको कुछ एक व्यू दे पाऊंगी, तो मे बी वो सोफा का और जो है वो एनहांस हो पाएगा। तो बराबर। उसके बाद मुझे भी क्लिक हुआ कि अगर मैं इंटीरियर करना ही चाहती हूँ तो व्हाई नॉट एक और स्टेप ले सकती हूँ। तब मुझे पता नहीं था कि वो एक टॉर्चर वाला फील होने वाला है आगे जाकर, क्योंकि आर्किटेक्चर इज थोड़ा टफ, इंटीरियर से तो यस। बहुत ज्यादा टफ है। बराबर। तो ऐसे करके वहां से मैंने शिफ्ट किया कि अभी इंदौर से नहीं, पुणे से कॉलेजेस वगैरह देखती हूँ, और ओके। फिर वहां से स्टार्ट स्टार्ट किया, क्या बात है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक औरत घर को बनाती है, या किया। उसको राइट। घर बनाती है, और अब घर बनाने वाली भी औरत है। तो लेकिन आपको क्या लगता है कि ये ज्यादा हेल्पफुल होता है कि घर कैसा होना चाहिए, उसकी मतलब क्लाइंट रिक्वायरमेंट समझना, इन द राइट। सेंस, ये नई टर्म है थोड़ी, कि राइट। क्लाइंट रिक्वायरमेंट समझ लो तो उसमें आसानी ज्यादा होती है क्या? आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एक्चुअली वो है। एक चीज हमको कॉलेज में भी सिखाते थे कि आप जो स्पेस डिजाइन कर रहे हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के लिए डिजाइन कर रहे हो तो ये नहीं कि आप एक बिल्डिंग से बना दे रहे हो। हम्म। आपको वो एंड यूजर के बारे में सोचना जरूरी है। हम्म। क्योंकि जब हम एक स्कूल का प्रोजेक्ट कॉलेज में डिजाइन कर रहे थे तो हम लोगों को कंटिन्यूअसली जो फैकल्टी थी वो ये चीज दिमाग में डाल रही थी कि एंड यूजर आपका बच्चा है। तो अगर आप इतना बड़ा हाइट का बेंच दे दोगे तो वो बच्चे को यूज ही नहीं आएगा। तो आपको बराबर। सोचना पड़ेगा कि अगर वो बच्चा इतना है तो मुझे उसका जो बेंच का हाइट है वो इतना ही रखना है। तो हम्म। एंड यूजर के बारे में सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्योंकि गुड। वो ही एट द एंड यूज करने वाले हैं वो स्पेस। ओके। ओके। तो अगर बीइंग अ फीमेल, अगर घर में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड ऑब्वियसली लेडीज ही करती है, ओके। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो टाइम स्पेंड होता है वो किचन में स्पेंड होता है। तो बराबर। हम लोग एवरी टाइम कोई भी डिस्कशन रहा तो हम हर लेडी को खुद से अप्रिशिएट करते कि आप आओ और आप देखो कि आपका स्पेस बन कैसा रहा है। एग्जैक्टली। तो आप खुद भी एक्सपीरियंस कर पाओगे तो आप समझ पाओगे कि ओके, आगे जाके ये ऐसा बनने वाला है। तो हम वो चीज बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और हम हर लेडी को बुलाते हैं हमारे एवरी डिस्कशन में। क्या बात है। तो वो वेरी चीज गुड। इम्पोर्टेंट वेरी है। गुड। और एक पूछना चाहता हूँ आर्किटेक्चर में, कि सबसे कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है प्लान से, राइट। जो बेसिक बनाते प्लान। तो प्लान का प्लानिंग आप कैसे करती हो, और उसका इम्पोर्टेंस आपके नज़र से क्या है? ओके। तो सबसे पहला स्टेज ही प्लानिंग रहता है। तो हम लोग जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। एक होता है पब्लिक, एक होता है सेमी प्राइवेट, और एक होता है प्राइवेट। उसके हिसाब से हम हमारे स्पेसेस डिजाइन करना चाहते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला जो पब्लिक मैंने बोला, तो वहां पे आपके गेस्ट आ सकते हैं, कोई भी बाहर का, सपोज कोई थर्ड पर्सन डिलीवरी बॉय, तो वो प्रेमाइसेस तक एंटर हो सकते हैं। उसके बाद जो आपका सेमी प्राइवेट आता है वो होता है किचन। तो ठीक है, कोई बाहर से अगर कोई हेल्पर है तो वो भी वहां तक आते हैं कि कोई गेस्ट आया जो हमसे हमसे थोड़े कनेक्टेड है, तो हम उनको वहां तक एंट्री दे देते हैं। और फिर ओके। थर्ड जो सबसे मोस्ट ये रहता है प्राइवेट स्पेस, वो है हमारे बेडरूम्स। तो वहां पे वो ओके। कोई भी नहीं जाता है। तो हम उसके हिसाब से स्पेसेस एलोकेट करते हैं। फिर अगर कुछ ग्रीन ग्रीन स्पेसेस हमें लाने हैं, कोर्टयार्ड्स वगैरह लाने हैं, तो उसके हिसाब से हम थिंग्स वैसे वैसे डिवाइड होती जाती ओके। है। ओके।
जब घर अच्छा बनता है, मैं तो आउटर साइड से बन गया सिविल से, हम्म। लेकिन जब इंटीरियर जो घर बनेगा तो आप उसमें कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहोगे क्या, जो बेसिक टिप्स है खर्चे बचाने वाली? ओके। हाँ हाँ, तो वो क्या इंटीरियर की टिप्स है, आज हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे जानना चाहते हैं। ओके। हाँ, तो सबसे पहले स्टोरेज ही है बेसिकली। हर क्लाइंट का मेन रिक्वायरमेंट ये होता है कि मैक्सिमम जितना आप स्टोरेज निकाल सकते हो हर जगह से। हम्म। तो बेसिकली जैसे स्टेयर्स के नीचे से हम स्टोरेज ले लेते हैं, वैसी कुछ ओके। बेसिक चीजें हैं। फिर जैसे किचन में मेनली ये होता है कि हम ओवर हाइट स्टोरेज तो दे देते हैं बट हम्म उसको इजी टू एक्सेस नहीं बना पाते। हम्म। तो आजकल हम लोगों ने वो ट्रेंड डेवलप किया है कि हम नीचे से ड्रॉर्स निकाल दे, जो कि एक स्टेप इन होता है। तो आपने वो ड्रॉर बाहर निकाला, वो एक स्टेप ऐड हो जाता है और आप उसके ऊपर चढ़कर वो सामान निकाल पाते हो। ओके। काफी यूनिक है, मतलब इतना अभी यूज में नहीं आया है बट बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है ये आज के टाइम की लेडीज का। फिर बराबर। सेकेंड एक और ये चीज है कि वापस जो पुराना हमारा जो टेक्निक था कि लोग नीचे बैठकर जो किचन में कुकिंग करते थे, तो आजकल हम एक वो सेटअप भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि लेडीज को फुल टाइम कंटिन्यूस अगर खड़े रहते हैं किचन में तो उनको जॉइंट में पेन या ये कुछ ना कुछ टाइप के पेन स्टार्ट हो जाते हैं। बराबर। तो वो मेडिकली भी हमने, मेरी जो मेरी खुद की एक कजन है जो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो मैंने उससे भी बात की थी। तो वो भी मुझे ये बता रही थी कि हाँ दी, ये काफी अभी मेजर प्रॉब्लम आ रहा है आजकल के लेडीज में। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम भी उनको बोलते हैं कि आप कंटिन्यूस खड़े मत रहे, आप थोड़ी देर बैठ के फिर कुकिंग करें। तो हम लोगों ने अभी वो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा रेस कर दिया है ताकि आप वहां पे बैठ के खुद से कुक कर सकते हो। क्या बात है। तो दूसरा एक सवाल इस सब से हटके हैं, आप बेसिकली आपने जैसे शुरू में बताया, आप एमपी में, एमपी अर्बन प्लानिंग में, टाउन प्लानिंग में, स्मार्ट सिटी में भी काफ़ी आगे है। अब हम लोग जलगांव में हैं, तो राइट। जलगांव को अगर आगे के 15-20 साल में ऐसे ही आगे ले सकते हैं अपन, तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन से ऐसे सेगमेंट सेक्टर्स है जिसके ऊपर काम करना चाहिए बतौर लेडी, बतौर आर्किटेक्ट, ऐसे व्यू आपके जानना चाहते सबसे पहले तो मुझे लगता है लोगों की थोड़ी मेंटालिटी कि आपको सब कुछ जलगांव में भी मिल सकता है, वो चीज पे थोड़ा सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। हैं? ये ओके। नहीं कि हर एक चीज के लिए मुझे बाहर भागना है, क्योंकि आप बाहर ही भागते रहोगे तो सिटी डेवलप ही नहीं हो पाएगी उस तरीके से। तो आपको इन हाउस, जब आपको सब चीज आपके घर में चाहिए तो वैसे ही सब चीजें आपको जलगांव में भी चाहिए। तो मे बी अगर वो थॉट प्रोसेस के साथ आप काम स्टार्ट करेंगे तो सिटी ओवरऑल डेवलप होना डेवलप स्टार्ट होगी, होगी। ओके। और फिर इस केस में गवर्नमेंट कुछ कर सकता है क्या, ऐसा आपको लगता है कि अगर यही सब चीजें यहाँ पे देनी चाहिए, या हम्म। यहाँ से टैलेंट पुणे मुंबई में नहीं जाना चाहिए, जो हम्म। यंग लड़के वो यहीं रहने चाहिए, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए? गवर्नमेंट टेंडर तो रिलीज करती है, जैसे कि कुछ यंग लोगों को भी उन्हें वो चांस देना चाहिए वो हम्म सेटअप के लिए। तो हम्म। वो बहुत मेजर एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो गवर्नमेंट प्ले कर सकती है यंग जनरेशन को प्लेटफॉर्म क्रिएट करके। ओके ओके। तो वो। बस, और एक आखिरी सवाल एज यूजुअल, कि जब जो आपके दोस्त, फ्रेंड, जूनियर सब इस फील्ड में आ रहे हैं, तो उनको एक दोस्त के नाते, सीनियर के नाते आप क्या सलाह ओके। दोगे? तो आर्किटेक्चर का सेकंड नाम है जाकी टॉर्चर। तो ये है फैक्ट, क्योंकि आप ट्वेल्थ तक आपको आइडिया ही नहीं होता है कि आगे आर्किटेक्चर का करना क्या फर्स्ट है। ईयर कैसा होने वाला है। बराबर है। वो भी नहीं पता होता है क्या करना होता है, बट आर्किटेक्चर में आगे क्या होता है वो भी नहीं पता होता है। आपको लगता है सिर्फ ड्राइंग्स है और सिर्फ बस उतना है, वो खत्म हो जाता है, वैसा हम्म, नहीं है। हम्म। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनते ही बहुत ज्यादा, मतलब अमेजिंग फील्ड है। क्या बात है। क्योंकि मतलब मुझे तो ऐसा लगता था मैं कोई टीवी सीरियल की कॉलेज लाइफ जी रही हूँ, क्योंकि वैसा हमारा कैंटीन, हमें वैसा बहुत ज्यादा फ्रीडम था घूमने फिरने का, बहुत सारे क्रिएटिव स्पेसेस थे हमारे कॉलेज में। तो बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस है आर्किटेक्चर। और बीइंग अ प्रोफेशनल तो हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे इमर्जिंग आर्किटेक्ट्स है ऑलरेडी। तो खुद का नाम डेवलप करना, खुद का नाम लाना एक टास्क है। पर अगर आप फुल शिद्दत से करते हो कि हाँ ये मेरा प्रोफेशन है और मुझे करना ही है, तो ऑब्वियसली आपका नाम कहीं ना कहीं दिखेगा। क्या बात है। तो ये थे आर्किटेक्ट श्रुति लुंकड़ जी, और उन्होंने वैसे बताया जैसे एक आर्किटेक्ट स्पेस घर में क्रिएट करता है, लेकिन आप अपने काम से दिल में भी स्पेस क्रिएट कर सकते हो, और ये फील्ड इतनी मज़ेदार है, काम करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो आइए, वेलकम टू दिस फील्ड, और इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। थैंक यू वेरी मच, आप इस हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, और इन थैंक फ्यूचर यू। भी अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट यस। आपके हाथों से बने, यही आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच। मच।